सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना चैनल था डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी के नाम से, वो अब नहीं है और यह मेरा नया चैनल है। इसलिए निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। आज के वीडियो में मैं एक आयुर्वेदिक औषधि की चर्चा करूंगा जिसका नाम है एकांग वीर रस। एकांग वीर रस के घटक द्रव्यों की मैं चर्चा करूं तो उसमें है रस सिंदूर, शुद्ध गंधक, कांतलौह भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली, ये इसके मुख्य घटक हैं। और इसमें भावना दिया गया है त्रिकुटा, त्रिफला, संभालू, चित्रक, भृंगराज, कूट, आंवला, कुचला, आक, धतूरा और अदरक के रस की सबकी 3-3 भावना दी गई है। इसलिए बनाना इसका बड़ा कठिन है और यह औषधि लगभग सभी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बनाने के बारे में ना सोचें, ना प्रयास करें। अगर बनी बनाई औषधि मिल रही है तो उसको लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। यह शास्त्रीय औषधि है और सभी कंपनियां बनाती हैं, तो क्यों बनाएं। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली तक है। इसको शहद के साथ में या फिर किसी वातनाशक क्वाथ के साथ में सेवन किया जाता है और इसके सेवन से पक्षाघात, जिसको लकवा बोलते हैं, वो भी ठीक होता है और साइटिका में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अर्धांगवात यानी कि आधे हिस्से का जो वात है उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, किंतु पक्षाघात में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। यानी पैरालिसिस के केस में इसका उपयोग बहुत होता है। इस रस में कांतलौह भस्म, नाग भस्म, अभ्रक भस्म आदि उत्तम और जल्दी फायदा पहुंचाने वाली दवाइयां पड़ी हुई हैं। अतः यह दवा वात विकारों में निश्चित रूप से लाभ पहुंचाती है। यह रसायन बहुत तीक्ष्ण है, यानी कि बहुत तेज काम करता है। अतः वात प्रदान और कफ प्रधान विकारों में विशेष लाभदायक है। तो शारीरिक अवयव जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक इत्यादि की जो चेतना शक्ति है और उसकी जो संचलनादि क्रिया है, यानी कि नाक क्या करता है, सांस लेता है और गंध का अनुभव करवाता है। आँख देखने का काम करती है और पलक झपकती रहती है, जिससे आँख में कोई फॉरेन मटेरियल, कूड़ा करकट ना पड़े। हाथ पैर हमारे चलते हैं तो हम हाथ पैर से काम करते हैं, तो इसी को संचालन आदि की क्रिया कहते हैं। जब ये नष्ट हो जाता है तो इसको हम पक्षाघात या लकवा बोलते हैं। तो चाहे आधे हिस्से में हो या पूरे हिस्से में हो, एकांग वीर रस बहुत बढ़िया काम करता है। इनमें से अगर किसी एक का ह्रास हो जाए तो अपूर्ण पक्षाघात है, लेकिन दोनों शक्ति का नाश हो जाने से, यानी कि हम हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे हैं, आँख भी नहीं झपका पा रहे हैं और कान नाक से जो सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, वो भी चली गई है, तो ये पूर्ण पक्षाघात बोला जाता है। तो दोनों शक्ति का नाश हो जाने से संपूर्ण पक्षाघात होता है। और इसमें भी अर्धांगवात या लकवा के केस में एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है
और कई बार तो किसी विष की उग्रता के कारण से शीत वायु या फिर हृदय की निर्बलता के कारण भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अकस्मात पूरे शरीर की जो वातवाहिनी नाड़ियाँ हैं या रक्तवाहिनी नाड़ियाँ हैं वो दूषित हो जाती हैं और उनमें रक्त संचय होने के कारण से पक्षाघात हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में एकांग वीर रस बहुत ही उपयोगी है। तो एकांग वीर रस बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि मुझे पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका एक ही कारण है कि अनुपान सही ना होना। लोग अन्य पैथी की औषधियों की तरह से इसको भी पानी के साथ में लेना शुरू कर देते हैं। तो एकांग वीर रस जब भी प्रयोग करें या तो शहद के साथ में प्रयोग करें या वातनाशक कोई क्वाथ है, जैसे विरासनादी क्वाथ या फिर दशमूल क्वाथ, किसी के भी साथ में इसको प्रयोग करें। और इसको प्रयोग करते रहने से दूषित रक्त भी सुधर जाता है और जो पक्षाघात के कारण से हाथ पैर हिलने डुलने में दिक्कत आती है या असमर्थता है वो भी दूर हो जाती है। और जब भी आप एकांग वीर रस का प्रयोग करें, ध्यान रखें कि वात कुपित वाली चीज़ों का, वादी चीज़ों का प्रयोग न करें। कफ और वात बढ़ाने वाली चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो शायद एकांग वीर रस से पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप वैद्य की सलाह से इन सभी दशा में, चाहे साइटिका हो और चाहे लकवा हो, एकांग वीर रस का अनुपान के साथ में प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सूक्ष्म जानकारी एकांग वीर रस के बारे में आपके पास तक पहुँचानी थी वो मैंने पहुँचाया और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा लगे कि इस वीडियो में जानकारी ठीक ठाक है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।